तो आज जो पेपर हमें डिस्कस करना है ये मैथमेटिक्स का पेपर है जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है 2019 का। तो सबसे पहला तो पेपर स्टार्ट करना डिस्कस करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1+x/1 - x। तो एफ ऑफ 2x की वैल्यू पूछी हुई है। तो इस वीडियो में हम जनरली जो कवर करेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं वो कवर कर लेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी लॉग ऑफ 1+x/1 - x। तो एफ ऑफ 2x/1+x² की वैल्यू पूछी है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x की जगह 2x/1+x² पुट कर देंगे। एफ ऑफ 2x/1+x² की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, लॉग ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 2x/1+x² 1 - 2x/1+x²। सॉल्व कीजिए। लॉग ऑफ 1+x² + 2x, ये 1+x² और ये डिनोमिनेटर वाला 1+x² कैंसिल हो जाएगा, विच इज 1+x² - 2x। तो देखिए ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये 1+x² का होल स्क्वायर है, 1+x का होल स्क्वायर, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये 1 - x का होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1+x/1 - x का होल स्क्वायर। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग a⁴ n log a हो जाता है। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर पावर रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, विच इज 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1+x/1 - x। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आपका एफ एक्स, विच इज 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका क्या होता है, हालांकि इसकी डेरिवेशन होती है, इसका हम पूरा एक्सपेंशन करते हैं x के पावर n का, मतलब x के पावर n माइनस a के पावर n, इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं, फिर x माइनस a का कम, फिर सॉल्व करते हैं इसको। बट क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और तो जनरली इसका हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं। तो क्या होता है आपका, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, वो होता है n a के पावर n माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं क्योंकि 1 मार्क्स में आया है। अगर 1 मार्क्स से ज़्यादा आता तो इसका फिर पूरा डिराइव करके हम सॉल्व करते। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन बी, n a के पावर n माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 √3 1+x माइनस 1 अपॉन x। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कुछ, 1+x के पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 0। एक मिनट फिर से लिख दे रहा हूँ,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले जो लिमिट का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हमको देखना पड़ता है कि किस टाइप की लिमिट है या किस फॉर्म की लिमिट है। ठीक है, तो किस फॉर्म की है पहले वो चेक करेंगे। तो इसको मैं अलग से ही बता देता हूँ आपको। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 बैठाइए, तो 1 के पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। तो किस फॉर्म की है? 0/0 फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम लिमिट में देखते हैं किस फॉर्म का है, तो 0/0 फॉर्म का है। अब 0/0 फॉर्म की लिमिट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो एक रूल होता है जिसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, जनरली एल हॉस्पिटल रूल 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म को सॉल्व करने में लगता है। तो 0/0 का फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए, तो आपका ये जो है एल हॉस्पिटल रूल लगता है सॉल्व करने में। तो देखिए इसमें हम करते हैं क्या है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ऊपर वाले को हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला जो टर्म है, जो न्यूमरेटर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होगा 1/3 1 प्लस एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 विच इज 2/3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 विच इज 1/3 लिमिट x टेंस टू 0 1/3 1/x के पावर माइनस 2/3। अब x को x की जगह 0 डाल दीजिए विच इज 1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1/3 होना चाहिए, 1/3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x, इसकी क्या वैल्यू होती है? तो इसको देखते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x, तो पहले x टेंस टू इन्फिनिटी बैठाइए, क्या आ जाएगा sin इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब साइन जो होता है, साइन फंक्शन आपका -1 से लेके 1 तक वैल्यू लेता है, यानी कि साइन की रेंज जो है होती है -1 से 1 की तक आ सकती है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर आप साइन की कर्व देखेंगे, तो आप कोई भी एंगल पुट कीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 अचीव हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 अचीव हो सकती है। तो रेंज का मतलब होता है कि साइन का कर्व मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है। साइन का जो रेंज होता है, आप कुछ भी पुट कीजिए एंगल की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू साइन नहीं लेता। मतलब रेंज आपकी इसके बीच आ जाती है, तो 0 भी हो सकती है, 0.1 0.2 ऐसे हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा और -1 से कम आपकी वैल्यू नहीं अचीव कर सकता। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच आ सकती है डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो -1 से 1 के बीच आ रही है, यानी कि ऊपर वाली जो लिमिट है वो हमेशा फाइनाइट आएगी और नीचे आपने इन्फिनिटी पुट किया है, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 रिजल्ट करता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 0, क्योंकि साइन -1 से 1 के बीच ही वैल्यू अचीव कर सकता है। आप कुछ भी वैल्यू वहाँ पे रखिए एंगल की, इसी रेंज में आएगी वैल्यू। और अपॉन एक्स की वैल्यू आपने इन्फिनिटी बैठाई, तो ऊपर वाली वैल्यू या जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो हमेशा फाइनाइट रहेगी और नीचे वाली इन्फिनिटी। फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 2 थीटा अपॉन sin 5 थीटा की क्या वैल्यू होगी? तो इसमें दो लिमिट के फॉर्मूले यूज होंगे। कौन कौन से? एक होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0
tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे भी। देखिए क्या करेंगे, और लिमिट आप चेक कर सकते हो, थीटा टेंस टू 0 तो 0/0 की फॉर्म की है लिमिट, 0/0 फॉर्म की है। तो 0/0 फॉर्म की लिमिट जनरली फॉर्मूले से सॉल्व होती है, वरना एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हो। देखो तो आप सॉल्व करोगे tan 2 थीटा अपॉन sin 5 थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 2 थीटा अपॉन 2 थीटा इंटू 2 थीटा, मतलब 2 थीटा से मल्टीप्लाई 2 थीटा से डिवाइड, sin 5 थीटा इंटू 5 थीटा डिवाइडेड बाई 5 थीटा इंटू 5 थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए, tan 5 थीटा अपॉन 5 थीटा, थीटा अपॉन थीटा, तो जैसे 2 थीटा अगर है तो यहाँ 2 थीटा आना चाहिए, थीटा होता तो थीटा आता, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सिमिलरली sin 5 थीटा अपॉन 5 थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपका क्या बचेगा, 2 थीटा अपॉन 5 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2/5। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 2/5। अगर आपको इतना नहीं करना है तो इसका डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। देखिए, जब भी ऐसा आ जाए लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 5 थीटा, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, tan 2 थीटा है, 2 थीटा बाहर कर दो आप, साइन ऑफ 5 थीटा है, 5 थीटा बाहर कर दो आप। ठीक है, थीटा थीटा कैंसिल, 2/5, तो भी आंसर आ जाता। ये बस एक ट्रिक बताइए, हर जगह इसको मत अप्लाई कर लीजिएगा, किसी स्पेसिफाइड क्वेश्चन में लगती है। ठीक है, लेकिन आंसर चेक करना आपको, तो tan ऑफ 2 थीटा आप बाहर लिख लो 2 थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा आप बाहर लिख लो 5 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 2/5। तो आप अपना ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, बट एग्जाम में आप इस प्रोसेस से नहीं करोगे, एग्जाम में ये जो कन्वेंशनल प्रोसेस है इससे ही आप करोगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है। तो ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही होता है, डी डी एक्स ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। इसमें एक कंडीशन भी एक्स्ट्रा आती है कि x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कंडीशन जनरली हम लोग लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि sec जो है इन्फानाइट टेंड करता है। ठीक है ना, क्योंकि cos π/2 पे 0, तो sec π/2 पे कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर वैल्यू इन्फिनिटी टेंड हो जाती है तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, तो ये कंडीशन हम लगा लेते हैं। बट यहाँ पे इतना इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं है, तो आप लिख सकते हो sec x इंटू टेन एक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा है इसमें, तो डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डिफरेंशिएशन ही आपका पूछा है क्या होता है, तो इसका जनरली हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं। क्या होता है इसकी डिफरेंशिएशन, -1/1 + x²। यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, आई थिंक ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, माइनस होना चाहिए था यहाँ पे तो ऑप्शन मैच करता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप आंसर लिखोगे वो होगा नन ऑफ दिस। सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ e के पावर ax डिफरेंशिएट करना है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, ठीक है, इनटू फिर आप x का डिफरेंशिएशन करते हो इनटू 1, चेन रूल लगता है बेसिकली। तो पहले e के पावर ax का डिफरेंशिएशन करोगे, e के पावर ax
अब इस क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन करोगे ax का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटू ए, सो a इंटू ई के पावर ax। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। तो चेन रूल लगाया है इसमें, तो चेन रूल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है। तो आप कैसे लगाते हो, तो पहले आप जो बाहर वाला फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, एफ डैश ऑफ जी एक्स, फिर आप जी एक्स वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हो जी डैश एक्स। ठीक है, ये आपका चेन रूल होता है। पहले आप एफ को डिफ्रेंशिएट करोगे बाहर वाले फंक्शन को, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो आप जी डैश एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अंडर रूट कॉट एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स। डिफ्रेंशिएट करो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स के पावर 1/2। तो पहले क्या आएगा, 1/2 कॉट एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 विच इज -1/2। अब आप नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका करोगे, कॉट एक्स का करोगे। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट कॉट एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 2 अंडर रूट कॉट एक्स। तो आप ऑप्शन मैच कर लो, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो इसमें एक तो वो प्रॉपर्टी लगाई है आपके पावर वाली, कॉट एक्स के पावर 1/2, तो 1/2 कॉट एक्स एन माइनस 1 विच इज 1/2 माइनस 1, तो -1/2 हो जाएगा। फिर कॉट एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आपने लिखा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 2 अंडर रूट कॉट एक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब लॉग जब भी दिया जाता है तो जनरली बेस में दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग टू द बेस 10a, लॉग टू द बेस e इस टाइप में होता है। तो लॉग में हमेशा एक बेस वैल्यू होती है, उसकी लॉग निकलती है। तो यहाँ पे तो बेस वैल्यू आपका दिखाया नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि लॉग बेस ई होता है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से लॉग बेस ई यूज़ किया है। ठीक है, लॉग बेस 10 यूज़ करता है या कोई दूसरा लॉग का बेस होता है तो उसका फॉर्मूला दूसरा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉग का बेस क्या होता है, तो लॉग के बेस के हिसाब से आपका आंसर चेंज कर सकता है। तो आप देखो, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, सो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसमें भी चेन रूल लगाओ। सबसे पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 1/x के अंदर क्या है, लॉग एक्स, 1/log x। अब log x का आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्या होगा 1/x। फिर आप x का डिफरेंशिएशन करते हो, वो क्या आता है 1। तो जो करेक्ट आंसर होगा 1/x log x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट हाफ जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और अगर ये वीडियो या ऐसे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।